नमस्कार, मैं श्रीमती पुष्प के। आज हम कक्षा 12वीं के काव्यखंड आत्मपरिचय, जिनके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पहले वीडियो में हमने देखा कि कवि जीवन को जीने की शैली बताते हैं, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों का भी उजागर करते हैं। आज हम कुछ पदों की व्याख्या और कुछ अभ्यास के प्रश्न भी देखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन का अर्थ होता है जवानी या युवावस्था। उन्माद पागलपन या दीवानापन। उन्मादों में अवसाद, अवसाद का अर्थ होता है उदासी, खेद। अगला हम देखते हैं कर यत्न। यत्न माने प्रयास, कोशिश। नादान न समझ, अनाड़ी। दाना चतुर, ज्ञानी। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि अपने अंदर वियोवस्था की जो विशेष उमंग होती है उसे सदैव ही साथ लिए रहते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस दीवानेपन या पागलपन के कारण उसे अनेक दुख मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए फिरता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। किस कारण वे दुनिया को दिखाने के लिए हंसा करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर रोया करते हैं। कवि को जब किसी की याद आ जाती है तो मन व्याकुल हो जाता है और उसके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृति बसी हुई है। अगला देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। वे कहते हैं कि इस संसार में जीवन के सत्य को जानने का प्रयास कर करके लोग मिट गए, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान सका। नादान वही है जहाँ पर दाना। जहाँ पर अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं, वहीं नादान भी होते हैं। फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि जो ज्ञान पा चुका हूँ उसे भी भुलाकर नई बातें सीख रहा हूँ। मैं अज्ञानी ही बने रहने में अच्छा है। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। वे मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्यांश में श्रृंगार और शांत रस है। उन्मादों का अवसाद। उन्मादों का अवसाद बाहर हंसा रुलाती भीतर। नादान नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ये सभी विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार वह होता है जहाँ पर एक साथ दो परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं।
विशेष देखते हैं काव्यांश में कवि के दार्शनिक भाव अभिव्यक्त हुए हैं। वे इस सत्य को बताते हुए कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं असल में वही सबसे बड़े नादान लोग हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। यौवन का उन्माद का तात्पर्य बताइए। तो कवि ने यौवन का उन्माद अर्थात उमंग भरी है। इस दूसरा एक नशा सा है, इसका एक नशा सा है, कुछ नया कर गुजरने की इच्छा या बेताबी है। कवि की अगला प्रश्न है, कवि की मनस्थिति कैसी है। तो कवि की मनस्थिति ऐसी है कि वह अंदर से दुखी है और दिखाने के लिए उसने अपने आप को खुश प्रदर्शित करना पड़ता है। यह एक विरोधाभासी दशा है। अब अगला हम पद की व्याख्या और कुछ प्रश्न देखेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, नाता का अर्थ होता है संबंध। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का अर्थ होता है समृद्धि। मैं प्रतिपग, पग माने पैर, से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन, रोदन का अर्थ होता है रोना। राग, राग माने प्रेम, लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग, आग यहाँ पे जोश से भरी बातों को बताया गया है। हो जिस पर भूपों माने राजाओं, प्रसाद महल, निछावर माने लुटाना। मैं वह खंडहर, खंडहर का अर्थ है ध्वस्त इमारत, भाग हिस्सा। अब हम इसके भावार्थ देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। तो कवि कहते हैं कि मैं अलग किस्म का आदमी हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। तो कवि कहते हैं कि मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, जबकि यह दुनिया मुझसे भिन्न प्रकार की है, इसलिए इसके साथ मेरा कोई नाता संभव नहीं है। कहाँ का नाता। कवि कहते हैं कि मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, जबकि यह दुनिया मुझसे भिन्न प्रकार की है, इसलिए इसके साथ मेरा कोई नाता संभव ही नहीं है। मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता। मैं अपनी कल्पनाओं के रोज ही बहुत से संसार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह दुनिया धरती पर नित्य ही सुख और समृद्धि के साधनों को जुटाने में व्यस्त है। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, और मैं हूँ कि अपने पैरों के ठोकर से ऐसी धरती को प्रतिदिन ठुकराता करता हूँ। अर्थात धन दौलत के पीछे भागने वाली दुनिया कभी को स्वीकार नहीं है, वह तो उसे ठुकराता या ठुकराते रहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं जब रुदन या रोया करता हूँ तब उसमें प्रेम की धारा रहती है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी भली ही शीतल है, किंतु वह इन शब्दों को उच्चारण नहीं करती, किंतु वह इन शब्दों को उच्चारण करती है जिसमें आग होती है, मतलब संसार की भी संगतियों को जला डालने की उसमें क्षमता होती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। इसे फिर समझते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं जब रुदन करता हूँ तब उसमें प्रेम की एक अविरल धारा रहती है, और मेरी वाणी भली ही शीतल हो, शीतलवाड़ी में मेरी वाणी भली ही शीतल हो, किंतु वह इन शब्दों को उच्चारण करती है जिसमें आग होती है। कहने का तात्पर्य है कि संसार की जो विसंगतियों को जला डालने की उसमें क्षमता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार सम्राटों के आलीशान महल, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, सम्राटों के जो आलीशान महल है वो लुटाए जा सकें, मैं वह खंडहर का भाग ले फिरता हूँ, ऐसा मेरा
हृदय एक ध्वस्त इमारत की तरह है। कहने का तात्पर्य है कि मेरा हृदय एक ध्वस्त इमारत की तरह है, फिर भी वह प्रेम की इमारत है जिस पर सम्राटों के आलीशान महल भी लुटाए जा सके। यह अधिक मूल्यवान बताया जा रहा है क्योंकि कवि के हृदय में एक ध्वस्त इमारत है जो सम्राटों के आलीशान महल से भी अधिक मूल्यवान है। पद सौंदर्य देखते हैं। रोदन में राग और शीतलवाड़ी में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार हमने पहले पद में समझा। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वह है जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार एक ही अर्थ में आए, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार एक ही अर्थ में आए, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। मैं और जग और, मैं और जग और कि में यमक अलंकार है। तो इसको कैसे जानेंगे कि मैं और जग और में यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार है। इसलिए मैं और जग और क्या है, यमक अलंकार है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कवि और संसार के बीच क्या संबंध है। तो कवि और संसार के बीच एक तरह का विरोधाभासी संबंध है। वह संसार में रहकर भी संसार से असहमत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है। कवि और संसार के बीच उत्तर है, विरोधी स्थिति यह है कि जहाँ संसार संग्रह की प्रवृत्ति से संचालित है, वहीं कवि संग्रह के खिलाफ विचार रखते हैं। शीतलवाड़ी आग ले फिरता हूँ से कवि का क्या तात्पर्य है। तो शीतलवाड़ी आग लिए फिरता हूँ, कवि की वाड़ी शीतल है परंतु उनकी अंतरात्मा में परिवर्तन की ज्वालाएं हैं। कवि के पास ऐसा क्या है, अगला प्रश्न है, कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर राजाओं के विशाल महल भी निछावर हैं। तो कवि के पास प्रेम की इमारत के खंडहर है। सच्चे प्रेम की टूटी फूटी इमारत की प्रतिष्ठा इतनी अधिक होती है कि राजाओं के विशाल महल भी उस पर निछावर हो जावें। इस तरीके से आज हमने 2 पदों की व्याख्या और कुछ प्रश्न समझे। अगले कक्षाओं में फिर एक साथ सम्मिलित होंगे। धन्यवाद।